हेलो दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड पर सिलाई के द्वारा ये ड्रेस बनाएंगे। इसमें देखिए हम यहाँ पे 10 नंबर का सिलाई लिए हुए हैं, 10 नंबर का। और ऊन हमारा यहाँ पे 3 प्लाई का है। ये ऊन 3 प्लाई का है वर्धमान का, और ये 2 प्लाई का ऊन है, इसे हम डबल किए हुए हैं। ये कलर जो तीनों कलर है, तीनों कलर को हम यहाँ पे डबल किए हुए हैं। ये बुनाई कुछ इस तरह का आएगा, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हम 101 फंदा सिलाई पे डाल रखे हैं। 101 फंदा डाल लेने के बाद में हम यहाँ पे 2 सिलाई, एक उल्टा और एक सीधा, 2 सिलाई यहाँ पे हम पहले से बुनकर रख चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख रही हैं आप, ये उल्टा 2 लाइन, बॉर्डर का जो 2 लाइन होता है उल्टा, इसे हम बना चुके हैं। इस पे 4 लाइन लगा, इसे बनाने में 4 लाइन लगा है यहाँ पे। यानी कि फंदा को सिलाई पे डाल लेने के बाद 2 4 6 लाइन हम बुन चुके हैं, जिसमें कि एक लाइन सीधा, दूसरा लाइन उल्टा, और फिर 4 लाइन दोनों तरफ से उल्टा बुनकर तैयार किए हुए हैं। इसके बाद हम दूसरा कलर जोड़े हुए हैं, यहाँ पे जोड़ के इस डिजाइन को बनाए हुए हैं। इसमें 101 फंदा हम यहाँ पे डाले हुए हैं सिलाई पे। अब देखिए, अब इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये आप लोगों को डिज़ाइन अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम इस डिज़ाइन को, जिसे हम 2 सिलाई में बांट कर रखे हुए थे, अब इस फंदे को हम इस पर डालेंगे ताकि हम फिर से डिज़ाइन शुरू कर सकें। जो बहन हमारी धागा से बनाना चाहती हैं वो इस डिज़ाइन को धागा से भी बना सकती हैं, लेकिन ये डिज़ाइन में काफ़ी धागा लगेगा, इसलिए, और डिमांड था ऊन से बनाने का, इसलिए हम यहाँ पे ऊन लगाए हुए हैं। इस तरह से जितना भी फंदा है इसे हम ले लेंगे इस सिलाई पे। ये इस तरह से ले लेने के बाद दूसरा कलर का ऊन हम जोड़ लेंगे अब यहाँ पे, जो कि हमारा पहले से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें करना क्या है। जब हम इस कलर से पहला बनाएं, इस कलर से, फिर हम दूसरा कलर डालें, फिर तीसरा डालें, अब चौथा लाइन पे हम फिर इसी कलर को डाले हैं, तो स्वाभाविक है कि 5वां लाइन पे हम इस कलर को ही यहाँ पे डालेंगे। तो हम रेड कलर को यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम पहला फंदा उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा जो है इसे बुन लेंगे। आप डिजाइन जब शुरू करेंगी तो इसी ढंग से आप बुनिएगा, बुनेंगे नहीं हम, इस कलर को हमें नहीं चलाना है 2 लाइन। देखिए यहाँ पे जब आप पहला ये डिजाइन शुरू करेंगी तो इसी तरह से बुनेंगी। पहला फंदा उतर जाएगा, दूसरा फंदा भी हम उतार लेंगे। अब ये 3 फंदा जो है इसी में हम बुनेंगे। हम सबसे पहले रेड कलर का ऊन को ऊपर की ओर ले लेते हैं, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 3, ठीक है। इसके बाद हम 3 फंदा को उतार लेंगे, 1 2 3, फिर 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, फिर 3 फंदा उतार लेंगे, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये लास्ट यहाँ पे हम फंदा 1 बुन लिए। आप देख रही हैं यहाँ पे 3 रेड कलर से, 3 क्रीम कलर से, फिर 3 रेड, फिर 3 क्रीम। इस तरह से हम ये लाइन, इस लाइन को कंप्लीट किया। अब उल्टा तरफ से देखिए हमें क्या करना है, बिल्कुल ही आसान है। उल्टा तरफ से हम सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा बुनेंगे।
वो भी हमें एक क्रीम कलर का धागा को नहीं बुनना है, इसे हमें फिर से उतार लेना है। तीनों फंदों को हम उतार लिए और इसे सीधा इस तरह से सीधा हम बुनेंगे। 1 2 3। फिर ये 3 फंदा जो उतारे थे फंदा, वो फंदा को फिर से हम उतार लेंगे और ये जो बीने थे फंदा हम उसे फिर से बुन लेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि उल्टा तरफ से सीधा हमें यहाँ पे बुनना है। इस तरह से हम ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बुनने के बाद कुछ इस तरह देखने में लगेगा। आप ये जो यहाँ तक डिजाइन इसे छोड़ दें, आप सिर्फ ये 2 लाइन का आप ये देखें, क्योंकि ये तो हम बना चुके हैं। यहाँ से आपको हम सिर्फ बतला रहे हैं डिजाइन, तो इस तरह का देखने में लगेगा। अब हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए उल्टा तरफ का हम इस लाइन को भी बुनकर कंप्लीट कर लिए। पूरा उल्टा तरफ से बुन चुके हैं। अब हम फिर से सीधा तरफ आएंगे। सीधा तरफ हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। पूरा सीधा क्रीम कलर का जो सीधा जा रहा है, इसे पूरा हमें सीधा बुनना है। ये जो बिना बुना हुआ फंदा था इसे भी बुनेंगे, और जो बुने थे हम उल्टा दूसरे कलर से, उसे भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और 3 फंदा जो उतारा हुआ था उसे भी बुन लेंगे। पूरा सिलाई हमें सीधा तरफ से सीधा बुनना है और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है इस बार। तो इस तरह से हम प्रत्येक फंदा को सीधा बुन लेंगे इस लाइन में, और जब हम उल्टा तरफ से आएंगे तो प्रत्येक फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सीधा तरफ से सीधा बुन लेने के बाद एक लाइन उल्टा तरफ से उल्टा बुन लिए। अब ये धागा, ये ऊन जो है सो इस तरफ आ चुका है। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। सबसे पहले हम इस कलर से डिजाइन बना लेंगे, तब हम दूसरा कलर जोड़ेंगे। अब ये जो 3 फंदा बुना हुआ था इसे भी बुन लेंगे। जो हम रेड कलर से बुने थे वो फंदा भी हम 3 बुन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे 3 फंदा जो हम उतारे हुए थे, उन फंदों में से बीच का जो फंदा है, 3 फंदा जो हम उतारे हुए थे उन फंदों में से जो बीच का फंदा है उसे हमें यहाँ पे मिलाते हुए इस तरीके से बुनना है। तो उसके पहले क्या करेंगे, 3 फंदों में से एक फंदा हम बुन लेंगे। ये हो गया, एक फंदा बुन लिए। अब ये बीच का फंदा हो गया, जो हम उतारे थे उससे बीच का फंदा हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लेंगे और साथ में फंदे में भी डालेंगे और इसे इस तरीके से निकालते हुए इसमें से निकाल लेंगे। इस फंदे को गिरा देंगे और एक हम इस तरह से बुन लेंगे। अब फिर ये जो 3 फंदा बुना हुआ है इसे हम इसी तरह बुनेंगे सीधा, 2 और 1 3। फिर से देखिए, फिर से हमें यहाँ पे क्या किए हुए हैं हम, ये फंदा 3 फंदा जो है यहाँ पे देखिए हम क्या किए हुए हैं। 3 फंदा जो बीच का था जो हम उतारे हुए थे उसमें से बीच का फंदा से इसे मिलाते हुए बुन लिए। अब देखिए 3 फंदा यहाँ बुन चुके हैं हम। तो ये जो बीच का फंदा है, ये 3 फंदा जो उतारा हुआ है, इसमें जो बीच का फंदा है इसी से हमें करना है। तो सबसे पहले तो ये फंदा को हम बुन लेंगे, सीधा ही बुनेंगे हम। देखिए इस तरह से बुन लिए। अब ये जो बीच का फंदा है इसमें हम ये दोनों से सिलाई को डालते हुए, इसमें से सिलाई को डालते हुए और फंदे लेकर हम ये इस तरह से निकाल लेंगे, ये गिरा देंगे और एक फंदा 3 में से जो बचा हुआ एक फंदा है उसे बुन लेंगे। अब इसके बाद फिर ये 3 फंदा सीधा बुन लेंगे जो हम बुने हुए थे, 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे डिजाइन आपका ये बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे बुन। देखिए आगे भी हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। एक फंदा बुन लिए। अब इस पे से हम डालेंगे सिलाई को और इस पे डालेंगे और इस तरह से बुनकर इसे निकाल लेंगे। ये बन जाएगा आपका इस तरह का।
तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ में डिजाइन भी हमारा यहाँ पे बनके कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका डिजाइन बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में इस लाइन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे एक लाइन, वो भी क्रीम कलर का ही ऊन से बुनेंगे। इस तरह से देखिए ये लाइन कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो गया, ये पूरा लाइन आपका इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। पलट लेंगे, पलटने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हम आपको यहाँ पे एक बार और ये डिज़ाइन बतलाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है डिज़ाइन, जैसे कि ये डिज़ाइन जो बना हुआ है, ये डिज़ाइन एक बार गया हुआ है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और इसके बाद ये चीज़ यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि दोनों के बीच में ये चीज़ आ गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना है, इसलिए एक बार और हम इस लाइन में आप लोगों को ये डिज़ाइन बतलाएंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम अगला यहाँ पे फूल बनाएंगे जो कि ब्लू कलर से है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बनाए हुए थे तो एक फंदा उतारे थे और दूसरा फंदा भी उतार लिए थे, 2 फंदा हम उतार लिए थे यहाँ पे, फिर 3 फंदा को हम बुन दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदा तो हम उतारे थे, उतार दिए 2 फंदा को, अब ये 3 फंदा हमें बुन लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं 2 फंदा हम उतार लिए, जो कि हम पिछले ये डिज़ाइन जब बना रहे थे उस समय भी हम उतार लिए थे। अब यहाँ पे 3 फंदा हम बुन लिए थे, लेकिन अब इसी 3 फंदा को हमें बुनना नहीं है, उतारना है। तो देखिए यहाँ पे हम उतारने के लिए सबसे पहले ऊन को इस जगह पे लाने के लिए हम यहाँ पे ये ब्लू कलर का धागा से बुनेंगे। ये इस तरह से बुन लिए, उल्टा हम बुनेंगे, यहाँ पे सीधा हमें नहीं बुनना है। तो हम ऊपर की ओर धागे को लाकर एक उल्टा बुन लिए। अब ये 3 हमें उतार लेना है, क्योंकि हम पिछले डिजाइन में यहाँ पे तीनों को बुने थे, इसलिए इस बार हमें 3 फंदा उतार लेना है, 1 2 3, और जो उतारा हुआ फंदा था 3, वहाँ पे हमें 3 बुन लेना है, 1 2 3, फिर 3 उतार लेना है, 1 2 3, फिर 3 को बुनना है, 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे आप समझ जाएंगी। अब यहाँ पे जो हम ये फंदा उतारे हैं, ये फंदा हम यहाँ पे उतारे हैं, इस फंदे को यहाँ पे हम बुने हुए थे इसके पिछली बार जब डिज़ाइन बना रहे थे। तो जब हम यहाँ पे बुनेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे हमें फिर से इस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे हमें उतारना पड़ेगा, तब जाकर ये आपका ये चीज़ बनकर सामने आएगा। तो इस तरह से हम इसे बुन लेंगे, और इसे ही नहीं बुनेंगे, डिज़ाइन तो हम बतला चुके हैं आप लोगों को। दूसरा लाइन पे जब हम आएंगे तो उल्टा तरफ से, तो सीधा तीनों फंदा को जो हम बुन रहे हैं उन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, और तीनों फंदा क्रीम कलर का तीनों फंदा को हम उतार लेंगे। और फिर जब हम तीसरा लाइन आएंगे और चौथा लाइन आएंगे तो तीसरा लाइन भी हम क्रीम कलर से सीधा बुन लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे।
और जब अगला लाइन आएंगे उसके बाद का लाइन जब हम आएंगे 5वां लाइन पे, तो हमें यहाँ पे ये जो धागा है ये दोनों धागा को बांधते हुए बीच का फंदा में बांधते हुए हमें डिजाइन तैयार करना है। इतना हम सबसे पहले कर लेंगे। इसके बाद इसे हम घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम इसे कान्हा जी का पोशाक बना रहे हैं तो हमें इसे घटाना भी होगा। तो इसके बाद हम इसे घटाना शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं इसी चीज़ को बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से 3 फंदा उल्टा हम बुन लिए तो 3 फंदा को उतारेंगे, 1 2 3, फिर 3 फंदा को हम बुनेंगे, 1 2 3। बस इस बात को ध्यान में रखना है, जो फंदा हम उतारे हुए थे उन फंदों को हमें बुनना है। फिर 3 फंदा उतारेंगे। अब देखिए यहाँ का फंदा उतारे थे हम, तो इन 3 फंदों को हमें बुन लेना है। तो इस तरह से आप एक और डिजाइन बना लें। यहाँ पे हम देख सकती हैं आपकी कितना डिजाइन बनाए हुए हैं, कितना लाइन में डिजाइन बनाए हुए हैं, ये आप देख सकती हैं। ये पहला हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 6 हम इस तरह से डिजाइन यहाँ पे 6 बार बनाए हुए इस डिजाइन को। 6 बार आप भी इस डिजाइन को बना लें। इसके बाद यहाँ पे हम इसे इसका घेरा को कम करके और कान्हा जी का पोशाक का रूप देंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये डिज़ाइन भी लास्ट का जो ये डिज़ाइन है ये भी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इसे घेरा को कम करना है, पोशाक का रूप देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। उल्टा तरफ से भी हम बुन रहे हैं। यहाँ पे उल्टा तरफ से हम यहाँ पे नहीं बुने हुए थे, उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा 2 का 1 करेंगे, फिर से दूसरा फंदा 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से हम 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को हम बुन लेंगे। तो हमारे पास 100 फंदा था तो 50 फंदा हो जाएगा। इस तरह से हम 2 का 1 करते हुए इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पे फंदा को कम कर चुके हैं। अब फिर से जब हम सीधा तरफ आए हैं तो अब हमें चूँकि ये डिज़ाइन तो बुनना नहीं है। अगर ये डिज़ाइन बुनना रहता तो हम फिर यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करते, लेकिन डिज़ाइन हमें नहीं बुनना है। तो फिर से हम यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदों का 1 करते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। तो हमारे पास फंदा इस तरफ तो एक एक फंदा हम उतार लिए हैं दोनों तरफ। इसके बाद हम फंदों को कम किए हैं। फिर देखिए दूसरा लाइन में भी हम एक एक फंदा दोनों तरफ से उतार ले रहे हैं और फिर हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब देखेंगे गिन कर कि हमारे पास कितना फंदा बचा हुआ है। अब देखिए अब इसे हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए 2 का 1 करके। अब हमारे पास फंदा रह गया, गिनते हैं फंदा। लास्ट का 2 जो यहाँ बचा हुआ था 2 का हम 1 कर चुके हैं लास्ट में। तो हमारे पास फंदा रह गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 फंदा हमारे पास रह गया। तो इसे हम बुन लेंगे एक बार उल्टा तरफ से, पूरा उल्टा बुनेंगे हम। अब देखिए अब यहाँ पे हम पूरा उल्टा बुन चुके हैं। अब यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। देखिए डोरी हमें डालने के लिए किस तरह से बनाना है। पहला फंदा उतार देंगे, ये फंदा को ऊपर की ओर करेंगे और 2 फंदा का 1 बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका 2 फंदा एक साथ हम बुन रहे हैं तो 2 का 1 हो रहा है, लेकिन जाली बनते हुए ये 2 फंदा बन जा रहा है। तो इस तरह से हम
जाली बनाते जाएंगे 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए, जितना भी फंदा हमारे पास है सबों का। यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे बनाकर, ताकि आप कान्हा जी को यहाँ पे डोरी के द्वारा उनका कमर टाइट कर सकें आप। यहाँ पे आपका घेरा अलग रहेगा और चोली अलग रहेगा। इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद उल्टा तरफ से हम उल्टा बुन लेंगे। अगर आप उल्टा तरफ से उल्टा बुनना चाहती बुन सकती हैं, और नहीं तो फिर उल्टा तरफ से आप इसे घटाते हुए बंद भी कर सकती हैं। एक जो बचा उसे हम साधारण सीधा बुन देंगे। देखिए, तो अब हम एक बार उल्टा बुन लेते हैं। एक बार उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद हम इसे घटाते चले जाएंगे, गिराते चले जाएंगे, यानी कि फंदा को हम बंद कर लेंगे, क्योंकि इसे अब हमें और नहीं बुनना है यहाँ पे। ये उल्टा तरफ से भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास जो फंदा है, सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। देखिए, बंद करेंगे हम, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और इसे आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, आगे की ओर ले जाकर इस फंदे को गिरा देंगे, तो ये बंद हो गया। इस तरह से हम जितना भी फंदा है सबों को बंद कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये पोशाक बनकर तैयार होता है। ये पोशाक का घेरा, अगर आप चाहती हैं घेरा बिल्कुल अच्छे ढंग से हो, तो घेरा बनाने का एक तरीका हम आप लोगों को बतला रहे हैं। जब आप फंदे सिलाई पे डालेंगी तो आप 9 नंबर का सिलाई यूज करें। फंदे डालते वक्त 9 नंबर के सिलाई पे आप फंदे को डाल लें, और इसके बाद जो बुनना आप शुरू करेंगी तो एक सिलाई बुन लेने के बाद दूसरा सिलाई से जो बुनाई आप शुरू करेंगी वो आप 10 नंबर की सिलाई से बुनाई शुरू करें, तो घेरा में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। ये 3 से 4 नंबर तक के कान्हा जी क्या है। यहाँ पे अगर आप चाहती हैं तो बीच में यहाँ डोरी बनाकर आप डाल सकती हैं, किसी भी कलर से आप डोरी यहाँ पे डाल सकती हैं। और साथ में इसमें हम चोली ऊपर से डालेंगे, चोली अलग से बनाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पे चोली हम ये बनाकर रखे हुए हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चोली में ये जो मैरून कलर है किनारे में, इसे आप कोई भी और कलर देकर बना सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।